अब हम नमस्कार। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में थर्ड इकाई में आज हम एम्पियर के नियम और उसके कुछ अनुप्रयोग इन पर चर्चा कर रहे हैं। आप देखिएगा, यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई पथ की कल्पना की जाए तो उस पर विस्थापन की दिशा में अल्पांश डेल्टा एल तथा अल्पांश की स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र, इन दोनों का जो अदिश गुणनफल होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा, वह लाइन इंटीग्रल कहलाएगा, रेखा समाकलन कहलाएगा। तो हमने किसी प्रकार के पथ के लिए जो लाइन इंटीग्रल का मान है वो किस प्रकार से इंटीग्रल फॉर्म में लिखा है, इंटीग्रल पी टू क्यू बी डॉट डी एल, यह है उसका पी क्यू पथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकल कहलाएगा। यदि हम इस पर विचार करें कि यदि कोई बंद पथ क्लोज है, बंद वक्र है, तो बंद पथ पर रेखा समाकलन को हम सर्कुलेशन कहते हैं, परिसंचरण कहते हैं, क्लोज पाथ लाइन इंटीग्रल कहते हैं। और इस केस में फिर क्लोज पाथ लाइन इंटीग्रल का जो मान है वह क्लोज पाथ लाइन इंटीग्रल का मान इंटीग्रल क्लोज पाथ लाइन एक सर्किल इंटीग्रल के चिन्ह पर बना देंगे और फिर वह लिखा जाएगा बी डॉट डी एल। तो परिसंचरण का जो मान होगा वो क्लोज पाथ लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल से होगा। आप जानते हैं कि गतिशील आवेशों अथवा धारा के कारण जो चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न होता है और माध्यम की पारगम्यता, परमीएबिलिटी, तो B और म्यू का जो अनुपात है यह अनुपात H कहलाता है, अर्थात हम इसको मैग्नेटाइजेशन फील्ड कहते हैं। इस स्थिति में हम अब एम्पियर के नियम को परिभाषित कर सकते हैं। एम्पियर के नियमानुसार यदि किसी बंद वक्र के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन किया जाए, अर्थात परिसंचरण ज्ञात किया जाए, तब बंद पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्र को पार करने वाली विद्युत धाराओं के बीजीय गणितीय योग तथा म्यू के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ म्यू उसकी पारगम्यता है, यानी क्लोज पाथ लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल्स टू म्यू जीरो आई उस बंद पथ से गुजरने वाली कुल धारा का मान है, म्यू परमीएबिलिटी है जिसको हम पारगम्यता बोल रहे हैं। इसलिए एम्पियर के नियम के अनुसार जो एक्सप्रेशन हमें मिलेगी वो मैंने यहाँ लिखा है, क्लोज पाथ लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू जीरो समेसन ऑफ आई। यदि हम निर्वात या वायु की बात करें तो पारगम्यता को म्यू जीरो ले सकते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं क्लोज पाथ लाइन इंटीग्रल बी डी एल इज इक्वल्स टू म्यू जीरो समेसन ऑफ आई। अब आप इस चित्र पर विचार करें। इस चित्र पर बंद पथ से जो धाराएं प्रवाहित हो रही हैं उनको मैंने दिखाया है और इसके अनुसार आप देखिएगा धाराओं की दिशा आउटगोइंग है और इस चित्र के अनुसार हम क्लोज पाथ लाइन इंटीग्रल को लिख सकते हैं बी डी एल इज इक्वल्स टू म्यू जीरो ऑफ समेसन आई, जो परिणामी धारा है उसका मान लिखा गया है। और यह बन गया है राइट हैंड साइड म्यू जीरो I1 प्लस I2 माइनस I3 प्लस I4। करंट की दिशा के अनुरूप हम इसको तय करेंगे। यदि बंद पथ C द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल S है मान लीजिएगा, और बंद पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल से कोई धारा नहीं गुजरती है, कोई भी करंट पास नहीं हो रही है, करंट का मान 0 है, तो उस स्थिति में क्लोज पाथ लाइन इंटीग्रल का मान 0 होगा। हम
एम्पियर के नियम से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B का मान ज्ञात कर सकते हैं। हालांकि इसका उपयोग उस स्थिति में किया जाता है जब धारा का वितरण एक समान हो, यूनिफॉर्म हो तथा सिमेट्रिकल हो। यूनिफॉर्म हो, सिमेट्रिकल हो, तब हम उस स्थिति में एम्पियर का नियम पूर्णतः परिभाषित हो जाता है। हम एम्पियर के नियम को चुंबकन क्षेत्र में भी लिख सकते हैं। यदि हम चुंबकन क्षेत्र में लिखेंगे, जैसा मैंने अभी आपको बताया, B = μ0H होता है, तो उस केस में चुंबकन क्षेत्र के रूप में मैग्नेटाइजेशन फील्ड के लिए एम्पियर का जो नियम बनेगा वह है क्लोज पाथ लाइन इंटीग्रल HdL = समेशन ऑफ I बनेगा। अब हम एम्पियर के नियम का अध्ययन करने के बाद इस नियम की कई एप्लीकेशंस कर सकते हैं, और एप्लीकेशंस के रूप में हम सबसे पहले अनंत लंबाई के जो सीधा धारावाही चालक है उस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल रहे हैं। हम अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल रहे हैं। आप देखिएगा चित्र में मैंने किसी सीधे और लंबे तार में I एम्पियर की धारा प्रवाहित होते हुए दिखाया है। तार कागज के तल में स्थित है तथा तार से लंबवत दूरी जो R दिखाई है, धारा प्रवाह के कारण हम वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हैं। तार की लंबाई L दूरी है और R के सापेक्ष अत्यधिक ज़्यादा है, अतः तार को हम अनंत लंबाई का चालक मान सकते हैं। चालक में धारा प्रवाह के कारण चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसकी बल रेखाएं चालक के चारों ओर कंसेंट्रिक सर्किल के रूप में होती हैं। हमने R दूरी पर एक वृत्ताकार पथ की कल्पना की है जिसका केंद्र O है, और स्पष्ट है इस पथ के प्रत्येक बिंदु पर O से समान दूरी होने के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B, उसका मैग्नीट्यूड परिमाण समान होगा, और निश्चित रूप से जो दिशा है वह सदैव पथ के अनुदिश होगी। मैंने इस प्रकार का जो डायरेक्शन है वह चित्र में दिखाया है। पथ के अनुदिश विस्थापन dl और B के मध्य जो कोण बन रहा है वह 0 है। अतः एम्पियर के नियम से हम लिख सकते हैं क्लोज पाथ लाइन इंटीग्रल BdL = μ0 ऑफ समेशन I, और क्लोज पाथ लाइन इंटीग्रल BdL = क्लोज पाथ लाइन इंटीग्रल BdL cos थीटा। B को हम बाहर ले लिए तो इंटीग्रल रह गया dl, और चूंकि बंद पथ एक वृत्ताकार पथ के रूप में है जिसकी परिधि का मान 2πr होगा, तो क्लोज पाथ लाइन इंटीग्रल dl = 2πr और समेशन I = I। इन सभी मानों को हम एम्पियर के नियम में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जब हम इन सभी मानों को एम्पियर के नियम में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें समीकरण प्राप्त होती है B 2πr = μ0I। हम अब B का मान निकाल रहे हैं। B बराबर है μ0I/2πr। B = μ0I/2πr। ओके, इस प्रकार से हम इसको K के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 2π का मल्टीपल नीचे ऊपर से मल्टीप्लाई करें 2 से, तो ये एक्सप्रेशन बन गई है μ0/4π 2I/r। इसका अर्थ ये होता है, इस समीकरण से आप देख सकते हैं कि यदि एक लंबा धारावाही तार के कारण इसके निकट किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करें, तो ये चुंबकीय क्षेत्र का जो मान ज्ञात होकर के आया है, यह मान धारा के अनुक्रमानुपाती है तथा दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, और इसी प्रकार के जो रिजल्ट्स हैं वो बिल्कुल इसी प्रकार के रिजल्ट्स हमें बायो-सावर्ट नियम से भी प्राप्त हो रहे हैं। आज हम दूसरी एप्लीकेशन के रूप में और कार्य कर रहे हैं, वह है कि मान लीजिए लंबा और सीधा बेलनाकार धारावाही मोटा चालक है, तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान हम निकालना चाहते हैं। तो ऐसे केस में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल करंट कैरिंग थिक कंडक्टर, तो हम इसमें मान के चल रहे हैं कि कैपिटल R त्रिज्या का लंबा एवं सीधा बेलनाकार चालक है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है।
चालक में धारा प्रवाह के कारण चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसकी बल रेखाएं चालक के अंदर व बाहर सममिति रूप में संकेंद्री कंसेंट्रिक सर्किल के रूप में प्रेजेंट होती हैं। हम पहला केस ले रहे हैं। मान लीजिए बेलन से बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करें। आप देखिएगा हम इस पहले केस में किस प्रकार से विचार कर रहे हैं। जो मैंने चित्र बताया है, मान लीजिए बेलनाकार चालक के बाहर इसके अक्ष से r दूरी पर स्थित कोई बिंदु है P, जिस पर हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हैं। r त्रिज्या के एक वृत्ताकार पथ की कल्पना करते हैं जो P बिंदु से गुजरता है। स्पष्ट है, क्योंकि वृत्ताकार पथ है, अतः पथ के प्रत्येक बिंदु पर चालक के पृष्ठ से दूरी समान होगी, तो निश्चित रूप से जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका परिमाण समान रहेगा और दिशा हमेशा उस पथ के अनुदिश बनी रहेगी, अर्थात थीटा बराबर जीरो यानी cos 0 = 1। इसलिए एम्पियर के नियमानुसार हम लिख सकते हैं क्लोज पाथ लाइन इंटीग्रल μ0 ऑफ समेशन i हमने लिखा है समेशन i जो कुल धारा का मान है वह है i है। इसलिए क्लोज पाथ लाइन इंटीग्रल BDL B बाहर ले लिया क्लोज पाथ लाइन इंटीग्रल DL, और इस प्रकार से हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान प्राप्त हुआ है B = μ0 I/2πr, जिसको मैंने समीकरण संख्या इक्वेशन नंबर 2 से प्रदर्शित किया है। आप देख रहे हैं कि धारावाही चालक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान प्राप्त हुआ है, यह मान एक पतले धारावाही तार के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है उसी के बराबर है। ऐसा हमने अभी पहली एप्लीकेशन में निकाला था। अब हम दूसरी परिस्थिति पर विचार करते हैं कि मान लीजिए जो बिंदु है वह बेलन के पृष्ठ पर है, अर्थात स्मॉल r = कैपिटल R। अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो हम जो चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाले हैं उसमें स्मॉल r = कैपिटल R रख देंगे। उससे हमें जो समीकरण प्राप्त हो रही है वह समीकरण हो गई है B = μ0 I/2πr। अब हम तीसरी परिस्थिति पर विचार करते हैं कि जब बेलन के अंदर हमने बिंदु लिया है और हम उसका चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हैं, अर्थात इस स्थिति में स्मॉल r < कैपिटल R। तो इस स्थिति में आप देखिएगा चित्र से मान लीजिए बिंदु बेलन के अंदर स्थित है, तो जिस प्रकार से हमने चित्र में दिखाया है, बेलन के अंदर स्मॉल r त्रिज्या के एक वृत्ताकार पथ की कल्पना करते हैं। चूंकि इस पथ के प्रत्येक बिंदु की दूरी बेलन के अक्ष से समान है, अतः इस पथ के सब बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण समान होगा एवं इनकी दिशा वृत्तीय पथ के अनुदिश होगी, अर्थात थीटा बराबर 0 होगा। तब हम एम्पियर के नियम से लिख सकते हैं क्लोज पाथ लाइन इंटीग्रल BDL, अर्थात क्लोज पाथ लाइन इंटीग्रल BDL cos थीटा। B.dl हो गया, B को बाहर निकाल लिया है और DL का जो क्लोज पाथ लाइन इंटीग्रल है उसका मान 2πr रह गया। इसलिए इस इंटीग्रल का मान हो गया B × 2πr, दैट इज एक्सप्रेस बाय इक्वेशन नंबर 4। अब आप देखें, चूंकि चालक के अनुप्रस्थ काट πr² से गुजरने वाली जो धारा है उसका मान I है तथा धारा का वितरण एक समान है, इसलिए वृत्ताकार पथ के क्षेत्रफल πr² से गुजरने वाली जो धारा का मान होगा वह धारा का मान किस प्रकार से लिखेंगे, I' = I/πr² मल्टीप्लाइड बाई πr², r इज स्मॉल r। सो I' का मान इस प्रकार से प्राप्त हो गया है। इसका उपयोग करने पर एम्पियर के नियम से हम लिख सकते हैं क्लोज पाथ लाइन इंटीग्रल BDL = μ0 I'। देयरफॉर इसमें इक्वेशन 4 और 5 का हम प्रयोग करें तो ये मान हो गया B 2πr μ0 I' का मान सब्स्टिट्यूट किया है मैंने
आई पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई कैपिटल आर स्क्वायर। इसलिए जो चुंबकीय क्षेत्र का मान निकल के आ गया है वह चुंबकीय क्षेत्र का मान निकल के आया है म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर। अर्थात बेलनाकार चालक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का बी का जो मान है वह अक्ष से दूरी आर के अनुक्रमानुपाती है। और इस रिजल्ट को जो हमें प्राप्त हुआ है बेलन के बाहर पृष्ठ पर और बेलन के अंदर, मैंने इस परिवर्तन को इस चित्र के द्वारा भी दर्शाया है। यदि हम धारावाही पाइप के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना चाहें तो आप क्या निकाल सकते हैं। यदि कोई मान लीजिए बेलनाकार चालक है, खोखला है और पाइप के रूप में है, पाइप है, तो उसमें करंट पृष्ठ से प्रवाहित होती है, धारा पृष्ठ से प्रवाहित होती है। इस स्थिति में खोखले भाग में वृत्ताकार पथ के क्षेत्रफल जो पाई आर स्क्वायर होगा से गुजरने वाली जो कुल धारा है उसका मान 0 होगा। निश्चित रूप से एम्पियर के नियम अनुसार क्लोज पाथ लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल्स टू म्यू 0 आई। अर्थात इस केस में हम देख सकते हैं जब चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा तो वह 0 प्राप्त होगा। अतः हम कह सकते हैं कि धारावाही पाइप के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वह 0 होता है। परीक्षा में 2-3 बार इस प्रकार का ग्राफ प्लॉट करने के लिए कहा है कि यदि लंबे व सीधे बेलनाकार धारावाही मोटे चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है उसको ग्राफ के रूप में जब बिंदु बेलन के पृष्ठ पर हो, बेलन के पृष्ठ से बाहर हो, बेलन के अंदर हो, तो चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से परिवर्तित होगा उस मान को दर्शाइए। तो उस केस में हमें यह ग्राफ बनाना चाहिए और जो चुंबकीय क्षेत्र का परिवर्तन है दूरी के साथ उसको हमें दर्शाना चाहिए।